बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। CS607 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लेक्चर नंबर 23 से लेक्चर नंबर 45 में वेलकम। आज हम देखेंगे फाइनल टर्म की प्रिपरेशन, जिसमें हमारे लेक्चर 23 से हम स्टार्ट लेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे और लेक्चर नंबर 45 तक। ठीक है, एक्सप्लेन तो हम नहीं करेंगे डीपली चीज़ों को, सिर्फ हम मेंशन करेंगे कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। बाकी उसके मुताबिक, उन टॉपिक्स के मुताबिक आप जो है वो उन लेक्चर्स को ले सकते हैं या फिर उन टॉपिक वाइज जो है वो अपना कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे डिज़ाइन ऑफ एन एक्सपर्ट सिस्टम। एक्सपर्ट सिस्टम को डिज़ाइन कैसे करना है, या आप यहाँ से आपका लेक्चर नंबर 23 स्टार्ट है। इससे पहले टॉपिक जो है वो फॉरवर्ड चेनिंग और बैकवर्ड चेनिंग का है, वो भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो लेक्चर नंबर 23 का पार्ट बन रहा है, तो उसको भी आप लोग कर लीजिएगा क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और अगर आपके लेक्चर 19 से स्टार्ट है तो फिर आप मिड टर्म की प्रिपरेशन की वीडियो में वहाँ से स्टार्ट लें और लेक्चर 19, 20, 21 जो है 22, उसमें से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको प्रिपेयर कर लें। आज हम देखेंगे डिज़ाइन ऑफ एन एक्सपर्ट सिस्टम। इसमें देखें आपके पास कुछ जनरल स्टेजेस के नाम हैं जिसको आपने याद रखना है। ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें है डिज़ाइन ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम के जनरल स्टेजेस नाम क्या है: फिजिबिलिटी स्टडी, रैपिड स्टडी, प्रोटोटाइपिंग, अल्फा सिस्टम, बीटा सिस्टम एंड मेंटेनेंस एंड एवोल्यूशन। ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आपसे पूरे लाइफ साइकिल इसका पूछा जा सकता है। ठीक है, ESDLCR। ठीक है, ये इसकी पूरी लाइफ साइकिल आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है एक्सपर्ट सिस्टम का, तो इसको आप लोगों ने स्किप नहीं करना। ये आपने 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन के लिए याद रखना है। इसके बाद है आपके पास लीनियर मॉडल। अच्छा, लीनियर मॉडल में भी आपके पास कुछ मेन फेजेस हैं जिनके नाम दिए हुए। ठीक है, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि लीनियर मॉडल क्या है। तो देखिए, एक्सपर्ट सिस्टम को डेवलप करने के लिए ये लीनियर मॉडल इस्तेमाल होता है, और ये क्या करते हैं, ये जो आपके पास एक्सपर्ट सिस्टम है ना, इसको आहिस्ता आहिस्ता डेवलप करने के लिए इस्तेमाल होता है, सीक्वेंस से और बड़े आसानी से, यानी एक सिंपल से मेथड से लेकर इसको चलता है। इसके कुछ मेथड्स के नाम हैं जिनको आपने स्किप नहीं करना, वो 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट हैं। ये 3 फेजेस हैं लीनियर सीक्वेंस की। ठीक है, मेन फेजेस हैं, सॉरी, जिसमें प्लानिंग है, नॉलेज एक्विजिशन है, नॉलेज डिज़ाइन है, कोड है, नॉलेज वेरिफिकेशन है एंड नॉलेज सिस्टम एवोल्यूशन है। ठीक है, ये आपके पास 4-5 पॉइंट्स के नाम हैं, ये आपसे पूछे जा सकते हैं 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये आपके पास 2 क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व हो गए। नेक्स्ट देखिए आपके पास क्या है, अब प्लानिंग फेज़ के अंदर क्या क्या है। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन से स्टेप जो हैं वो डिफाइन हैं, इन स्टेप के नाम आने चाहिए। नॉलेज एक्विजिशन होती क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके मेन स्टेप थे, ये स्टेप भी आपको आने चाहिए। कोई 1, 2, 3 स्टेप भी अगर आप कर लेते हैं ना तो आप अपना क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते। ठीक है, यहाँ से 2, 3 स्टेप, और स्टेप भी पूरे कंप्लीट नहीं, बल्कि 1, 2 वर्ड्स उनके आने चाहिए, 1, 2 यहाँ पर 1 पॉइंट आपको उसका आना चाहिए कि ये चीज़ है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट आप देखें नॉलेज एक्विजिशन टेक्निक कौन कौन सी हैं। ठीक है, कि कौन कौन से तरीके से हम नॉलेज एक्विजिशन कर सकते हैं। उसमें डायरेक्ट मेथड भी हमने देखा था, इनडायरेक्ट मेथड भी देखा था। टेक्निक के नाम आने चाहिए और पता होना चाहिए कि कौन कौन सी टेक्निक है और कैसे इन पे काम करना है। ठीक है, डायरेक्ट मेथड पे कौन इंटरव्यू वगैरह है, इनडायरेक्ट में क्वेश्चनियर है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपने स्किप नहीं करना। ये 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन में है और समटाइम ये 5 मार्क वाले क्वेश्चन में भी दोनों मेथड पूछे जा सकते हैं, यानी आपने मेथड बता दिए फिर दोनों को एक्सप्लेन भी करना होता है, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। नॉलेज एनालिसिस के अंदर इसमें जो है वो कुछ स्टेप हैं। ठीक है, जो नॉलेज को एनालाइज करने, जब आप एनालाइज करते हैं उस वक्त इन स्टेप को फॉलो करते हैं। कौन कौन से स्टेप हैं, यहाँ से आपने 2-3 स्टेप के नाम याद रख लेने, ये भी 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपके पास है इन्फेरेंस नेटवर्क, इसको स्किप कर दें। फ्लो चार्ट, व्हाट इज़ फ्लो चार्ट। ठीक है, नॉलेज को डिज़ाइन कैसे करना है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन के लिए। आफ्टर जब आप नॉलेज को एनालाइज करते हैं, सेकंड लास्ट स्टेप आपका कौन सा था कि आपने डिज़ाइनिंग के फेस पे आना है, फिर उस वक्त आप कौन कौन से स्टेप लेते हैं वो आपको आने चाहिए। फिर उसके बाद कोड के बारे में बात हो रही है कि अब तो आप एक्सपर्ट सिस्टम डिज़ाइन कर रहे थे ना, तो उसके लिए आपको सॉफ्टवेयर कौन सा चाहिए। पहला क्वेश्चन तो ये है कि सॉफ्टवेयर कौन सा चाहिए, फिर उस सॉफ्टवेयर को आपने डाउनलोड कैसे किया, उस सॉफ्टवेयर की सेटिंग कैसे की, उसको कंप्लीट किया। फिर आपने बताया कि उस सॉफ्टवेयर की कोडिंग में आपने कोडिंग कह लें आप, या कमांड्स कह लें, या स्टेटमेंट कह लें, उनको आपने कैसे स्टार्ट किया। तो सी लिप का स्टार्टिंग देखें, सी लिप का एंडिंग देखें, सी लिप में आपने फैक्ट्स ऐड करने हो तो कैसे काम करना है। ठीक है, सी लिप्स के अंदर कोई भी फैक्ट ऐड करने के लिए क्या करना है, फैक्ट लिस्ट वगैरह बनाने के लिए, लिस्ट को देखने के लिए कैसे आपने काम करना है। तो यहाँ पर कुछ ही नॉर्मल से स्टेप थे जो आपको माइंड में रखने होंगे कि फैक्ट क्रिएट करने के लिए आपको सी लिप कैसे करना है, सी लिप को स्टार्ट कैसे करना है, एग्ज़िट कैसे करना है, सी लिप्स को कोई भी रिमूव करना है फैक्ट तो आपने कैसे फैक्ट को रिमूव करना है, कोई चीज़ मॉडिफाई करनी है कैसे करनी है, वॉच कमांड क्या होती है, डिफेक्ट कंस्ट्रक्ट कैसे करना है। ठीक है,
तो यहाँ पर हमने ड्यूरिंग लेक्चर बहुत कम सा वर्क किया था, इस पर बहुत शॉर्ट वर्क किया था, बहुत शॉर्ट सा प्रैक्टिकल किया था, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस के लिए, आपके MCQs के लिए। एजेंडा की विंडो क्या होती है, ठीक है, डिस्प्लेइंग एजेंडा पे कैसे आपने काम किया था, ठीक है, कैसे आपको रिजल्ट होता है, क्लियर कैसे करने, प्रिंट आउट आपने कैसे लेना है, ठीक है। तो ये सारे वो काम हैं जो हम बहुत डीपली कर चुके हैं, डीपली भी नहीं बल्कि बहुत नॉर्मल हमने किया कि ये चीज़ें हैं, और था भी सिंपल सा कंसेप्ट, तो हमने बहुत आसानी से इसको किया था। तो अगर आपने ये लेक्चर नहीं लिया तो ये इंपॉर्टेंट है सी लिप से रिलेटेड, इसको आप कर लें ताकि आप लोग एग्जाम में अपने 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन और MCQ से रिलेटेड काफ़ी अच्छा कंसेप्ट आप ले सकते हैं। नेक्स्ट देखें, आपके पास ये जो इतना बड़ा प्रैक्टिकल लिखा हुआ है इसको बिल्कुल भी करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप अपने जो आपको बताया हमें कि कैसे कैसे आपने काम करना है, फैक्ट्स क्रिएट कैसे करने हैं, यही छोटे छोटे कंसेप्ट आपने माइंड में रखने हैं। फिर है फिजी सिस्टम। फिजी सिस्टम इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आपके पास क्लासिकल सेट के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है। क्लासिकल सेट क्या होता है, आपको सेट देकर पूछा जा सकता है कि इज़ दिस क्लासिकल सेट और नॉट, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन किया जा सकता है। फिजी सेट क्या है, उससे रिलेटेड आपसे एग्जाम्पल दे के पूछी जा सकती है। फिजी डिफ्रेंशिएट बिटवीन फिजी एंड लॉजिक सेट क्वेश्चन किया जा सकती है, ये 5 मार्क्स वाले। यहाँ से आपका क्वेश्चन जो उठेगा वो 5 मार्क्स का उठेगा। फिजियोलॉजिक क्या होता है, ठीक है, इसमें आपने बताना होगा कि फिजियोलॉजिक क्या है, इसकी डेफिनेशन आप बता सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है मेंबरशिप फंक्शन म्यू, इसका यूज़ हमने कब किया था और कैसे करते हैं, बस इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट है, ये आपको आना चाहिए। फिर उसके बाद है नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप स्किप कर दें, फिजी के रूल्स। हाँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं 3 मार्क्स वाले में क्वेश्चन के लिए। राइट डाउन अबाउट फिजी रूल या डिफाइन फिजी रूल, कौन कौन से इफ देन के रूल्स आपने जो है वो जस्ट बताने हैं, ठीक है। बहुत आसान कंसेप्ट है और आपको पूरे अपने मार्क्स दिलवा देगा, और आपको थोड़ा सा भी उससे रिलेटेड जो है वो आइडिया है। फिजी इन्फेरेंस सिस्टम, ठीक है, इसको भी आप 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन में कर सकते हैं। 5 पार्ट्स ऑफ फिजी इन्फेरेंस सिस्टम, 5 पार्ट्स आपके पास बने हुए हैं, बस इनके नाम राइट डाउन द 5 पार्ट्स ऑफ फिजी इन्फेरेंस सिस्टम क्वेश्चन आएगा, जिसमें आपने ये पार्ट्स के नाम लिखने होंगे। फिर आपको एक केस स्टडी दी हुई है जिसको आप स्किप कर दें, ठीक है। केस स्टडी का आपको आपके एग्ज़ाम से कोई लेना देना नहीं है कि आपको पूरी केस स्टडी उठा के दे दें, जस्ट वही पिछले कंसेप्ट हैं वो आपको आ गई, तो आपको केस स्टडी करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपके पास है इंट्रोडक्शन टू लर्निंग। व्हाट इज़ लर्निंग, लर्निंग क्या है, पहला क्वेश्चन ही लर्निंग है, ठीक है। बस लर्निंग से रिलेटेड आपको लर्निंग की डेफिनेशन आनी चाहिए, उसके 3 फेजेस के नाम आने चाहिए, ट्रेनिंग, वैलिडेशन, एप्लीकेशन, ठीक है। ट्रेनिंग क्या है, वैलिडेशन क्या है, एप्लीकेशन क्या है, आउटपुट ऑफ ट्रेनिंग क्या है, ट्रेनिंग प्रोसेस कैसे वर्क करता है, ठीक है। फिर ट्रेनिंग टेक्निक्स कौन कौन सी है, ये 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लर्निंग टेक्निक्स, डिफाइन द लर्निंग टेक्निक्स। तो फिर आपके पास रूट लर्निंग है, डिटेक्टिव लर्निंग है, इंडक्टिव लर्निंग है। जब आप इसको 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर कर लेंगे ना, तो फिर आपके यहाँ से अगर 3 मार्क्स के क्वेश्चन बन रहा है ना, लाइक जस्ट इंडक्टिव लर्निंग के बारे में पूछा जा रहा है, तो आप क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था। फिर उसके बाद है अप्लाइड लर्निंग सॉल्विंग, इसको भी स्किप कर दें आप। कुछ एल्गोरिथम जो है यहाँ बताए हुए, सम ऑफ द एप्लीकेशन दैट यूज़ लर्निंग एल्गोरिथम, वो कौन कौन से एल्गोरिथम है, इन एल्गोरिथम के नाम आपको आने चाहिए, ये भी 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए जनरल मॉडल ऑफ लर्निंग एजेंट पैटर्न रिकॉग्निशन, इनपुट आउटपुट, इसको छोड़ दें आप। यहाँ पर आए डिस्टेंस, वाइट इज डिस्टेंस मेजर, ठीक है। लर्निंग सिंबल बेस्ड लर्निंग, और प्रॉब्लम एंड प्रॉब्लम स्पेस क्या है, ट्रैक्टेबल और इंट्रैक्टेबल प्रॉब्लम, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसमें स्ट्रक्चर प्रॉब्लम भी आ रहा है और कम्प्लेक्स प्रॉब्लम भी आ रहा है। 4 तरह के प्रॉब्लम को डिस्कस किया था हमने ड्यूरिंग लेक्चर यहाँ पर। तो ये पैराग्राफ है वो जिसमें हमने 4 जो है वो प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया था, 4 प्रॉब्लम्स थी, और 4 प्रॉब्लम्स का पता होना चाहिए कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है, क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि एक शॉर्ट सी प्रॉब्लम का लाइक ट्रैक्टेबल प्रॉब्लम का पूछा जाएगा और आपने उसकी डेफिनेशन में लिखा कि दोज प्रॉब्लम दैट कैन बी सॉल्व इन पॉलिनोमियल टाइम आर टर्म्ड एज ट्रैक्टेबल प्रॉब्लम, ठीक है। एक लाइन लिखेंगे आप और आप अपने पूरे 3 मार्क्स जो है वो गेन कर लेंगे। फिर इसी लाइन की मदद से आप अपने एक MCQ भी कवर कर सकते हैं। वो आपसे पूछा जा सकता है कि प्रॉब्लम जो पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व होता है वो कौन सा प्रॉब्लम होता है, तो आपने बताना होगा ट्रैक्टेबल, ठीक है। तो शॉर्ट सी डेफिनेशन है, जब आप उसको याद करते हैं तो आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ले सकते हैं, अगर वो एग्ज़ाम में आ गए, ठीक है। यानी होते तो इम्पोर्टेंट ही है, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है कि यही क्वेश्चन उठा के दे दें, ठीक है, आगे पीछे भी हो सकते हैं। अच्छा, फिर हमने इंस्टेंस स्पेस देखा था लेक्चर में, और साथ कॉन्सेप्ट स्पेस क्या होता है, इंस्टेंस स्पेस क्या होता है, हाइपोथेसिस कैसे फाइंड करनी है, ये आपने करना ही करना है, इसको आप स्किप करें ही ना, ठीक है। ये पूरा टॉपिक आप करना ही है, अगर 3 मार्क्स में देते हैं, 5 में देते हैं, तो आप इजीली इसको कर लें, ठीक है।
क्योंकि इस लेक्चर में से हमने मेरे ख्याल से किया ही यही था, हमने इतना डीपली तो किया नहीं था, जस्ट इंपॉर्टेंट ही किया था, तो वो इतना ही है। व्हाट इज़ कैंडिडेट एलिमिनेशन एल्गोरिथम, राइट डाउन अबाउट द कैंडिडेट एलिमिनेशन एल्गोरिथम, तो इसकी डेफिनेशन, ठीक है। इसी तरह ये छोटी छोटी आगे डेफिनेशन है जिनको आपने याद रखना है। यहाँ पर एंट्रोपी की डेफिनेशन कर लें, ठीक है। और साथ नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन गेन, इनकी डेफिनेशन सिर्फ करनी है। और नेक्स्ट है, अच्छा यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन के अंदर ये पहला जो टॉपिक है ये एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट। अगर आप एमसीक्यूज़ फाइल से करते हो तो फिर इसको करने की ज़रूरत नहीं है। ये कंपैरिजन का एक टेबल है, इसको देख लीजिएगा। सिंगल पेयर स्पेक्ट्रॉन क्या होते हैं वो अपने माइंड में रखने हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आपके पास यहाँ से शुरू हो जाता है। यहाँ से लीनियर स्पेरेबल और नॉन लीनियर स्पेरेबल क्या होता है, ठीक है, दोनों का कंसेप्ट आना चाहिए। मल्टीपल लेयर ऑफ स्पेक्ट्रॉन क्या होती है, ठीक है। सुपरवाइज एंड अनसुपरवाइज, इसका कंसेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन के लिए। कनेक्टिविटी भी सारे ग्राफ की, तो ये तो दो लाइन्स हैं, इनको तो आपने स्किप करना ही नहीं है। लेकिन उससे पहले जो सुपरवाइज और अनसुपरवाइज हमने देखा ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आएगा और दोनों को आपने डिफाइन करना होगा, सुपरवाइज और अनसुपरवाइज दोनों को भी, ठीक है। दोनों को एक्सप्लेन करना होगा और दोनों से रिलेटेड आपका कंसेप्ट जो है वो होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। अगर ये आपने टॉपिक नहीं किया तो काइंडली इस टॉपिक को आपने कर लेना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप नहीं करना। ये आपके एग्ज़ाम में ऐड है फाइनल टर्म में। फिर उसके बाद है प्लानिंग वाले में प्लानिंग की डेफिनेशन कर लें, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो सेकंड स्टेप है, प्लानिंग लैंग्वेजेस कौन कौन सी है, ठीक है। ये आपने कंडीशंस बतानी है। कंडीशन प्रीडिकेट में सबसे पहले कंडीशन ऐड की, फिर स्टेट और फिर गोल। देखें जब कंडीशन ऐड है तो स्टेट में कंडीशन एज इट इज़ जो है वो ऐड एक्स की जगह उसकी कंडीशन यानी लोकेशन उसकी पूरी आ जाएगी, ठीक है। और आगे स्टेट्स यूज़ हो जाएगी। सो इस टॉपिक को स्किप नहीं करना, प्लानिंग लैंग्वेज वाले टॉपिक को, ठीक है। एक्शन प्रीडिकेट भी सेम वही है। पहला जो आपका जो था एक्शन, ठीक है, यानी आपकी लोकेशन, फिर उसके बाद वही आपके पास जो आपने स्टेट्स दिए थे प्री कंडीशन और पोस्ट कंडीशन में चेंज हो गई अब वो, ठीक है। और साथ ही जो है वो नेक्स्ट जो आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है क्लस्टरिंग का टॉपिक है। यहाँ क्लस्टरिंग से पहले ये टॉपिक्स हैं लेकिन ये एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रोबोटिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन क्लस्टरिंग, ठीक है। सॉफ्ट कंप्यूटिंग की डेफिनेशन भी आनी चाहिए। और साथ है क्लस्टरिंग में मैंने आपको यहाँ मेंशन किया हुआ है कि 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने ड्यूरिंग लेक्चर साथ साथ भी चीज़ें मेंशन की हैं, उन पे फोकस करें तो इंशाल्लाह आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ले लेंगे। फिर लास्ट में क्वेश्चन है कंक्लूजन का, जिसमें आपके पास पूरे का पूरा डाटा जो है बता दिया कि जिसमें जेनेटिक एल्गोरिथम, एक्सपर्ट सिस्टम, फिजिक्स सिस्टम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपका लेक्चर जो है वो कंप्लीट होता है। होप्स हो कि आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। बहुत शार्ट सा कोर्स था आपके CS 607 का, और उस कोर्स में से भी जब हमने लेक्चर्स लिए तो हमने मज़ीद शॉर्ट किया, उसमें से हमने बहुत से टॉपिक्स स्किप किए जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं थे। जो लेंथी टॉपिक थे उनको हमने बहुत शॉर्ट लिस्ट किया, ठीक है। तो जब आप लेक्चर ले लें और ये वीडियो देख लें तो मुझे उम्मीद है कि उसके बाद आप इंशाल्लाह अपने पेपर को अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। ना सिर्फ MCQ सॉल्व करेंगे कि अब की बार आप अपने शॉर्ट ये 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन और 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन को भी इजीली सॉल्व कर लेते हैं। सो हमारा लेक्चर जो है वो कंप्लीट होता है यहाँ पे। और इससे पहले हमने लेक्चर सीरीज़ भी कंप्लीट कर दी थी, आज इंपॉर्टेंट वीडियो भी कर ली थी, एंड यहीं तक है हमारा लेक्चर। ओके, अल्लाह हाफिज़।